एहसास जिम्मेदारी का। अरे तुम आ गई अपने मायके से? ओमी ने चौंक कर अलका को देखा, जो घर में घुसते ही उसे दिखी। कितने दिन से घर में उदासी थी, आज आई हो तो सच में रोशनी लौट आई है तुमसे। उसके करीब आते वो बोला, जाओ जाओ, इन किताबी बातों को अपने उपन्यास में ही लिखा करो। असल जिंदगी में इनसे काम नहीं चलता। वो मुंह सुकड़ाते हुए बोली, नाराज हो किसी बात पर? ओमी को दुख हुआ, इतने दिन बाद मिली है, फिर भी शिकायत और कड़वाहट कम नहीं होती इसकी। जब नाक कटवाओगे मायके में तो खुश कैसे रह सकती हूँ? वो तुनक कर बोली। मैंने क्या किया? हैरत होते हुए ओमी बोला, मिला था तुम्हारे मनी ऑर्डर, 2500 रुपये का। कितनी बेइज्जती हुई मेरी सबके सामने। इतनी तनख्वाह तो भैया अपनी एक मेड को दे देते हैं। अपनी पत्नी को पैसे भेजना अपराध है? ओमी बहुत चक्का रह गया। जिसकी आमदनी जितनी होगी वो उसी हिसाब से तो भेजेगा। अब मैं तुम्हारे भाई की तरह बिजनेसमैन तो नहीं जिसकी असीमित इनकम हो। ये सब तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम पर फिदा हो गई थी। तुम्हारी कविताएं, कहानियां और उपन्यास, सबने मुझे कितना समझाया था, पर तब नहीं सुनी मैंने किसी की बात। सही कहती है बड़ी जीजी, किसी से बदला उतारना हो तो उसकी शादी गरीब से करवा दो, सारी उम्र तिल तिल जल कर मर जाएगी। तो लौट क्यों आई वहां से? इस बार चिढ़कर ओमी बोला, वहीं रह जाती। तुम्हारी बड़ी जीजी भी तो अपने पतिदेव के साथ वहीं टिकी हुई हैं शुरू से। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अलका तमक कर बोली, अपनी माँ के घर ही तो हैं, लेकिन जिस तरह तुम्हारी जीजा ससुराल में पड़े रहते हैं, मैं नहीं रह सकता। मेरा भी आत्म स्वाभिमान है। ससुर के घर जमाई की इज्जत कुत्ते से बढ़कर नहीं होती। आम अपनी सीमाएं लांग रहे हैं। अलका गुस्से से चीखी और पैर पटकती अंदर चली गई। ओमी कवि हृदय भावुक एक खूबसूरत नौजवान था, जिसकी कविताओं पर अलका का दिल आ गया था। अमीर घराने की सुख सुविधाओं में पली बढ़ी लड़की ने जिद पकड़ ली थी कि शादी करूंगी तो ओमी से। उसके घर वालों ने बहुत समझाया कि दोनों घरों के रहन सहन में बहुत अंतर है, ज्यादा दिन उसके साथ खुश नहीं रह सकोगी। पर अलका ने एक ना सुनी। थोड़े ही दिनों बाद आर्थिक तंगी से अलका उबने लगी थी और आए दिन उसका ओमी से लड़ाई झगड़ा होता। ओमी को उसके घर वालों दोस्तों ने समझाया कि वो कोई नौकरी ढूंढ ले जिससे कुछ अच्छी आय हो सके, पर उसे जुनून सवार था अपने प्रेम का। उसे अपना छोटा सा प्रेस चलाना था, जिसका नाम उसने बड़े प्यार से अलका के नाम पर ही आला प्रेस रखा था। वो जितनी कोशिश करता अलका की जरूरतें पूरी करने की, पैसों की दिक्कत उतनी ही तेज रफ्तार की तरह बढ़ जाती। और फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उसके प्रेस को कहीं बंद न करना पड़े। उस पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। वो बीमार रहने लगा था और अलका उसे समझने को तैयार न थी। एक दिन लड़ झगड़ कर वो फिर अपने मायके जा पहुंची। उसकी माँ को बार बार उसका मायके चले जाना अच्छा नहीं लगता था। बड़ी लड़की दामाद ही जाने का नाम नहीं लेते थे। अब छोटी भी उसी रास्ते पर चलने लगी। उसके भाई भाभी को भी वो दोनों बहनें अब पहले जैसी अच्छी न लगती। अलका को मायके में रहते काफी समय हो चला था। गुस्से में वो ओमी के बात नहीं करती। उधर ओमी ने ना उसे पैसे भेजे ना ही कोई संपर्क किया। एक दिन अलका ने भाई भाभी को कहते सुना, ये छोटी जीजी भी अब हमेशा यहीं रहेंगी क्या? उसका भाई निखिल अपनी पत्नी से बोला, पता नहीं सराय बना ली है आपकी बहनों ने इस घर को। मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रही। जल्दी ही इन्हें रुखसत करता हूँ डार्लिंग, तुम फिक्र ना करो। अलका निखिल के मुंह से ये बात सुनकर चौंक गई। उसे बहुत बुरा लगा। तभी निखिल अपनी पत्नी के करीब आकर उसे मनाने लगा। उन दोनों को नजदीकी से अलका पल भर को विचलित हो उठी। उसे ओमी से अलग हुए कितना समय हो चुका था। आज अचानक उसकी याद
बहुत तेजी से उसके दिल में आई। अचानक उसने एक निर्णय लिया और वो अगले ही दिन अपने घर जाने को तैयार थी। उसके माँ बाप, भाई भाभी दिल से खुश थे, पर ऊपर से उसे रोकने का अभिनय करते रहे। खैर, 4 घंटे सफर कर वो घर पहुंची। वो अचानक जाकर ओमी को चौंका देना चाहती थी, पर खुद ही चकित रह गई जब घर पर ताला लगा देखा। काफी पूछताछ के बाद पता चला ओमी कई महीनों से घर में नहीं था, और तो और उसका प्रेस भी बंद हो चुका था। अलका सख्ते में आ गई। उसने ओमी के खास दोस्त विवेक को फोन किया, जिसने बताया कि ओमी बहुत बीमार था। जब उस पर कर्ज बढ़ रहा था और एक दिन बैंक के लिए कर्ज को न चुका पाने की वजह से उसके प्रेस पर ताले लग जड़ दिए गए। वो बेचारा ये सह न सका और रातों रात शहर छोड़ चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। अलका को बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं उसकी धर्मपत्नी, मुझे कुछ नहीं पता। वो इतना बीमार था, परेशान था, और मैं मायके में पड़ी थी। क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी मेरे ओमी के लिए? उसके खुद को धिक्कारा। वो जानती थी ओमी जहाँ कहीं भी होगा, एक बात है ऐसी जिसे जानकर वो दौड़ा चला आएगा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसने अपनी गहने, बैंक बैलेंस, माता पिता से मिले रुपए पैसे सब लेकर बैंक पहुंची। वहां का ऋण ज्यादा था, पर इतना नहीं जो अलका अपने गहनों से चुका न सके। एक पल को उसने तड़प के अपने गहनों को देखा, पर उसके दिल में अपने प्यार ओमी से मिलने की तड़प ज्यादा थी। उस समय अलका के प्रयासों से आला प्रेस फिर से शुरू हो गया। एक दिन दिल्ली की चांदनी चौक में रहते ओमी के पास उसका मित्र दौड़ा हुआ आया। देखो ओमी, तुम्हारे प्रेस से तुम्हारी कहानी आन मिलो सजना का प्रथम अंक छपा है। ये कैसे संभव है? वो आश्चर्यचकित रह गया। ये तो बंद हो गया था, किसने चलवाया इसे? और उसी नाम से वो एकदम वहां से दौड़ता हुआ बस स्टैंड पहुंचा और सीधा अपने प्रेस पर पहुंचा। सामने ही अलका खड़ी उसके पुराने स्टाफ के साथ पेपर वर्क में व्यस्त थी। तुम यहाँ? ये सब तुमने? इसकी नजर में अलका के हाथ, गले और उंगलियों पर पड़ गई। हमेशा सोने चांदी के आभूषण से सजी, आज वो बिल्कुल सादगी से बिना जेवर के थी। तो तुमने अपने गहने बेच के ये सब मेरे लिए किया? ओमी की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये सब मैंने अपने लिए किया। कितना समय हो गया तुम्हारी कोई नई कविता कहानी नहीं पढ़ी। फिलहाल तुम्हारा पुराना उपन्यास छपवाना शुरू किया है। अब जल्दी घर चलो, मेरे लिए कुछ लिखोगे नहीं? आला प्रेस की अलका के लिए नहीं लिखूंगा तो जीऊंगा कैसे? ओमी ने कहा तो सब हंस पड़े और वो दोनों घर के लिए चल दिए। अलका ने अपने दायित्व का पता हो चुका था। वो जान गई थी कि उसकी रोशनी उसके ओमी के साथ होने से ही है। तभी उसने घर जाते ही अलका के लिए एक प्यारी सी कविता भी लिख डाली। तभी अलका ने कहा, उसे पढ़कर भी तुम ही सुनाओ, मैं तुम्हारे ही लफ्जों से सुनना चाहूंगी। ओमी मुस्कुराते हुए कविता पढ़ना शुरू किया। सोचता हूँ कि कमी रह गई शायद कुछ, या जितना था वो काफी न था। नहीं समझ पाया तो समझा दिया होता, या जितना समझ पाया वो काफी न था। शिकायत थी तुम्हारी कि तुम जताते नहीं प्यार है तुम तो कभी जमाने को बताते क्यों नहीं? अरे मोहब्बत की क्या मैं नुमाइश करता? मेरे आंखों में जितना तुम्हें नजर आया क्या वो काफी न था? सोचता हूँ कि क्या कमी रह गई, क्या जितना था वो काफी न था? ये कविता सुनते ही अलका की आंखें आंसुओं से भीग गई और वह ओमी के गले से लग गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।